अपने को ये भी नहीं कहना पड़ता ज़्यादा में ज़्यादा क्या करेंगे। करेंगे तो उसका जो मुआजिंदा बैठा होगा, जो जीते जी जग से मर गयो रे, उसको ये सब समझ आएगा क्या। हम जिंदा बैठे हैं तो कोई हक भी रखता है, हम जिंदा बैठे हैं तो कोई लिहाज में बांधना भी चाहता है। बांधा तो जीव को जाता है ना, ब्रह्म को कौन सा बंधन है, आत्माकार को कौन सा बंधन है। ये सिर्फ मनोकल्पित कहानियाँ हैं। तुम्हारा मन जो है वो कल्पना करता है इन सब चीज़ों की, और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा घर में प्यार है तो अगले लोगों का भी तो तुमसे प्यार है, कर्म प्राणी तो हो ना उनके, तो वो क्यों ऐसा कष्ट देंगे तुम्हें, घर से निकाल देंगे, ये कर देंगे। ये सब तुम्हारा मन बोलता है। उनके प्रति भी अच्छा भाव रखोगे और अंदर से खुद आत्मा के निश्चय में आओगे तो कोई बंधन रहेगा ही नहीं। बंधन कहते किसको है? बंधन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो अपने अहंकार से छूट गया वो और बंधन से छूट गया। ज्ञान सुन के भी कभी कभी मन तुम्हारा गलत दिशा में जाता है। अभी 2-3 दिन पहले हमने किसी को कुछ बोला, उसको इंसल्ट लग गई। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी चाहिए थी, तो उसको हमने थोड़ा रिक्वेस्ट से बोला, भाई तुम ऐसा गाड़ी फ्री कर दोगे, किसी को हॉस्पिटल भेजना है मुझे। तो नाराज हो गए कि आपने हक से क्यों नहीं कहा। मैंने कहा मेरे को मैं पे हक चाहिए, गाड़ी पे हक चाहिए ही नहीं। जब तेरी मैं पे हक रखा तो तुझे बुरा लग गया, गाड़ी पे हक नहीं रखा तो बुरा लग गया, जबकि होना अपोजिट चाहिए था। अगर तेरी गाड़ी पर हक ना रखते कोई बात नहीं, पर मैं पे हक ना रखें तो बुरा लगे कि आप मुझे टोकते क्यों नहीं हैं, बोलते क्यों नहीं हैं। लेकिन बुद्धि उल्टी है इंसान की। फ्रीडम फॉर आई नहीं, फ्रीडम फ्रॉम आई, ये दो बातों में फर्क है। एक व्यक्ति अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए फ्रीडम चाहता है, और ज्ञान में आने के बाद अहंकार से फ्रीडम चाहिए होता है। जब हम अपनी मैं से मुक्त हैं तो हम सारे संसार से मुक्त हैं, और जब तक हम अपनी मैं से बंधे हुए हैं, जड़ चेतन सब हमको बांधने वाला है। और सच्चाई है कि ये भी है कि जब आप ये सोचते हो कि आपने मेरी चीज़ पे हक नहीं रखा, ऐसे नहीं किया, फिर तुम्हें अहंकार है कि चीज़ मेरी है। ये भी सच्चाई है एक। पर जब तक अपनी मैं का अधिकार ना दोगे, तब तक अगले का किसी चीज़ पे अधिकार वैसे भी नहीं हो सकता है। आज किसी पर आपका हक होता है तो उसकी चीज़ पे भी हक होता है ना। समझो किसी से बहुत प्यार है, बहुत अधिकार उस पे हो जाए, तो उसकी चीज़ भी हम अपनी कह लेते हैं। अरे तुम इसके घर से उठा लो, कोई बात नहीं। अरे इनके पास है फलानी चीज़, तुम बोलो ना मैंने मांगी है। अधिकार आ जाता है। पहले अगले पर अधिकार आता है, उसके बाद उसकी चीज़ पे अधिकार आता है। लेकिन तुम कहते हो मेरे पे अधिकार मत रखो, मेरा अहंकार मत काटो, और मेरी चीज़ों पर अधिकार रखो। गुरु कहता है तेरी चीज़ों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा तो प्रयोजन ही तेरे अहंकार से है। तेरे पास वैसे भी सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, अपनी सिर्फ मैं है।
अगर वो मैं मुझे दे दोगे तो मैं मानूंगा तूने कुछ दिया, और तो कुछ है भी नहीं तुम्हारे पास अपना, तेरी तो देह भी सगी नहीं है, बस ये मैं तूने अपनी मानी हुई है। ये गुरु को अर्पण करने की जरूरत है। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा हरि चरण धूल तक झुकने दे। ये अहंकार अर्पण करो ना। जिस दिन तुम इस अहंकार से जीत गए, उस दिन सारे संसार से जीत गए। और अपने अहंकार से नहीं जीते, फिर सारी दुनिया से भी अगर जीत जाओगे तो भी हारे हुए हो। जगतजीत राजा गया मां के पास, बड़ा खुश होके गया, सिर तान के गया कि मैं जगत जीत हूं। मां ने मुंह फेर लिया, कहता है मां तुझे खुशी नहीं हुई मैं जगत जीत राजा हो गया? कहती है नहीं, जिस दिन मन जीत होके आएगा मुझे खुशी उस दिन होगी। जगत जीतने की खुशी नहीं है, पर तू मन जीत अपना, तो मुझे असल प्रसन्नता होगी। तो हमको भी ये चीज देखनी है, हम अपने मन से मुक्त हैं। बंधन की परिभाषा मन सुनाता है, संबंधियों को लेके कल्पनाएं मन करता है। उस दिन हम बैठे थे तो मैंने किसी को कहा बैठ जाओ थोड़ी देर, निकाल देंगे घर वाले। मैंने कहा पहले कितनी बार निकाला है? नहीं ऐसे थोड़ी, फिर कल्पना है ना, ऐसे ही बोलते हो, दिमाग में भरा हुआ। ये सब अगर अंधन से बंधन कट जाए, निर्भयता आ जाए। निर्भयता ना आने का बहुत बड़ा एक कारण है कि हमारे अंदर से बंधन नहीं कटे हैं। जो अंदर से अपने को मुक्त स्वरूप फील करेगा, निर्भय भी तो वही होगा। गीता भगवान इतनी निर्भयता से कैसे चले, इतना आगे कैसे बढ़े? अभी भगवान बोल रहे थे कि हमने गीता भगवान से जब पूछा तो उनका एक ही जवाब था, निरिच्छापना। तो मतलब जिसने मानसिक बंधन काट लिए वो निर्भय हो गया। निर्भय निर्वैर, निर्भयता आती उसके अंदर है जो निर्वैर होता है। जो राग द्वेष के बंधन बांधे बैठा है ना, निर्भय नहीं हो सकता। आप अंदर से माया रहे तो बाहर से आपको माया का भय चला जाएगा। कितने लोग बोलते हैं डर लगता है, ये लोग जो छोटी उम्र से भी चलते हैं साधना में, माया से डरना चाहिए। माया से थोड़ा भय आता है। माया है क्या? तुम मानो तो माया है, वरना तो सब भगवान ही भगवान है। अब जब तुम्हारे अंदर से ही माया के प्रति सतबुद्धि खत्म नहीं हुई तो तुम्हें माया से लगता है डर। मैं आगे जाके फिसल तो नहीं जाऊंगा, गिर तो नहीं जाऊंगा, फलाना काम तो नहीं हो जाएगा। किसको आते हैं ये ख्याल? जिसके मन में खुद माया के प्रति सतबुद्धि है। अगर निश्चय हो जाए ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो ये बात आएगी आपके अंदर कि मेरे को माया तो नहीं व्यापेगी। मैं ना माया से डरता हूं। क्यों डरोगे? फिर तो तुम संत की तरह जाके बैठ जाओगे। उर्वशी में उर्वशी कहाँ है हमको देखने की है?
क्योंकि उसके अंदर स्त्री नहीं है। जिसके अपने अंदर इच्छा नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, वासना नहीं है, उसको बाहर जगत से भी तो डर खत्म हो जाता है। डर आ कहां से रहा है? जब हमारे अपने अंदर वीकनेस है। अब पढ़ाई हमने अच्छी करी हुई है तो हम सिर उठा के पेपर देने जाते हैं, बल्कि कॉपी किताब भी नहीं ले जाते साथ। बोर्ड के एग्जाम देने जाते थे ना, तो बच्चे कई कापियां उठा लाते हैं, पढ़ते रहते हैं, जब तक एग्जाम हो तब तक भी पढ़ो। पर जिसकी तैयारी हो गई, किसी सब्जेक्ट में मास्टरी होती थी, सब पूछते थे तुम कॉपी नहीं लाए, है इंग्लिश का पेपर, है फलाना पेपर। भाई हमारा तो पढ़ा हुआ है, रिलैक्स है। हमने तो सुबह उठ के भी कॉपी नहीं खोली, रात को ही पढ़ के सोए थे बस, वो भी 8-9 बजे तक पढ़ लिया था। डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तैयारी है। और जब एग्जाम भी शुरू होता था, क्वेश्चन पेपर, कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ती थी। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पर कॉन्फिडेंस तो चलता ही है इंसान के साथ। और जब किसी ने पढ़ा हुआ नहीं, टीचर ने क्वेश्चन पेपर भी बांटने शुरू कर दिए, वो भी कॉपी खोले बैठा है, टीचर डांट लगाता था, या तो बाहर जाओ या कॉपी रखो। फिर क्वेश्चन पेपर आ गया, वो फिर यूं यूं कर रहा है, यूं यूं कर रहा है, बड़े सारे भगवान याद कर रहा है, उसके बाद आंख खोल के क्वेश्चन पेपर देख रहा है। अब अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका रीजन क्या है? उसकी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं है, ना सब्जेक्ट टफ है, ना क्वेश्चन पेपर गलत बना हुआ है। पर जब तुम्हारी ही तैयारी नहीं है तो तुम परेशान तो हो गई। जो अंदर से माया को सत्य माने बैठा है वो तो परेशान होगा ही। ज्ञानी तो निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? ब्रह्म पसार पसर रहा भीतर, गुरु से सोझी पाई, गुरु से जागृति मिली है कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूजा कोई भाव ही नहीं है। अपने आप को हर भाव से मुक्त कर चुका। आप ये फील करो ना, बंधन आपका माना हुआ है, बंधन तो है नहीं। लिहाज आपको आ रहा है क्योंकि आपको कुछ चाहिए, वरना ज्ञानी अपनी चाल चलता है। बस ये नहीं सोचता मैं लिहाज काट रहा हूं, मैं मोह काट रहा हूं, मैं फला, वो अपने मार्ग पर सीधा चलता है। कट जाती हैं ये चीजें। अब हाथी को आप गुजारो रास्ते से, वो तो सीधा ही चल रहा है। अब नीचे फुटबॉल आ गई, कोई और चीज आ गई, टूट गई, तो इसमें हाथी क्या करे? संतों की, सत्पुरुषों की, साधकों की अपनी एक चाल होती है। वो अपने को ज्ञान के अकॉर्डिंग चलाते हैं। जब हम ज्ञान के अकॉर्डिंग चलते हैं, पीछे जो होए सो होए। फिर लोग कहते हैं इन्होंने लिहाज छोड़ दिया, इन्होंने मोह छोड़ दिया, इन्होंने फलाना कर दिया। पर ज्ञानी ने तो कदम बढ़ाया सत्य की तरफ। ये सब बातें ही नहीं है उसके पास, उल्टी सीधी वाली, ये विचार ही नहीं है। समझने वाली बात तो ये है, आज समझो आप आते हो सत्संग में, गुरु रोज आपको कहता है गुण ग्राहक दृष्टि रखो, सबकी प्रशंसा करो। अज्ञान में एक ख्याल होता था ये प्रशंसा के लायक भी है, हम इसकी प्रशंसा करें। अब गुरु ने कहा तुम सबकी प्रशंसा करते चलो। क्यों करो? प्रशंसा करोगे तुम चढ़ जाओगे, निंदा करोगे तुम गिर जाओगे, तुम्हारे ही अंदर वैर विरोध बढ़ेगा।
अब वो लायक है या नहीं है, ये उसका पार्ट। हम सीधे चलते हैं ना। अब ये भगवान है, ये भगवान है, नहीं है तो फिर बांधो राग द्वेष की गांठें। हम सीधे चलते हैं। जब गुरु ने कहा है ही भगवान, सीधा चले उल्टा चले। कल भी हम बैठे थे, मैंने कहा फिर ध्यान कर लो, राम भी अवतार है, रावण भी अवतार है। सीधी बात है। राम को अवतार मानने तक सात्विक भक्ति है। अनन्य भक्ति तो रावण को भी अवतार कहती है, वो भी लीला करने के लिए अवतरित हुआ। अगर रावण ना होता, राम जी को कौन पहचानता। अब रावण में भी अवतार की भावना कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। पर रावण में अवतार की भावना करना, तुम्हारे दिमाग में बचपन से ठूसा गया रावण बुरा है, रावण असुर है। बचपन में नहीं ऐसे लिखते थे दशहरे का, फिर घर वाले दशहरा दिखाने ले जाते थे। वो बचपन से मन ने वैर की गांठ बांधी हुई है रावण के प्रति। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारी माँ को नहीं उठा ले गया, तुम्हें नहीं उठा ले गया, तुमसे उसने लड़ाई नहीं करी, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है रावण ने। पर इतनी जबरदस्त गांठ है, गहरी नींद से भी उठाएंगे तो रावण असुर है, भगवान नहीं कहोगे उसको। पर अब ज्ञान में भाषा फर्क हो जाती है। अब गुरु कहता है उसको भी अवतार करके देखो, तुम अपनी चाल चलो, उसके शुभ कर्म है अशुभ कर्म है वो अपने आप देख लेगा। वो उसको सोचना है, हम तो उसको भगवान कह रहे हैं। वो नहीं है भगवान तो अपने को बना ले, ना बनाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी साधना की दृष्टि से मुझे सबको राममय करके देखना है या नहीं देखना है, सब में एक राम की भावना करनी है या नहीं करनी है, मुझे तो करनी है। तो अपनी अगर हम चाल चलें सीधी तो हमारा कल्याण है। पर जब हम अपने सीधे रास्ते नहीं चलते और दाएं बाएं देखते हैं तो परेशान हम ही होते हैं। इसीलिए गुरु ने बोला कि तुम सब में अपना भाव अच्छा करते जाओ। ये मत देखो ये प्रशंसा के योग्य है या नहीं, तुम मुक्त कंठ से प्रशंसा करो। ये मत देखो ये भगवान होने के योग्य है कि नहीं, कहलाने के योग्य है कि नहीं, तुम तत्व दृष्टि से सबको भगवान करके देखो। अपना काम उतारो, अपने अंदर जो जगत के प्रति सतबुद्धि है उसका नाश करो। आज अगर मीरा का अपना बंधन ना कटा होता, ये पॉसिबल ही नहीं था कि मीरा इतनी मुक्त हो जाती। उसका अंदर का बंधन कट गया तो अब वो रह भी सकती है सबके साथ। और अगर अगले नहीं उसको स्वीकार करना चाहते तो कोई परेशानी भी नहीं है। लिहाज कब आता है? जब हम अगलों से चिपके रहना चाहते हैं, हम नहीं हटना चाहते वहां से। हम सोचते हैं कि नहीं इनके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, इनके बिना हम कैसे चलेंगे, बड़ा मुश्किल है इन लोगों के सिवाय चलना। आपके अंदर ये ख्याल है, हलचल है, तो आप अगलों के साथ अटैच्ड हुए रहते हो। लिहाज आता है, मोह आता है, पर अंदर से ही एक भरोसा। मीरा कहती है और आस जब छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तोपे पड़े हो। मतलब मेरा सब भार भगवान तुम्हारे पे आ गया जब मैंने और आस छोड़ दी, जब मैंने औरों से उम्मीदें उतार दी। अब जब उसकी उम्मीद ही नहीं है संसार में
तो संसार का बंधन उसको क्या बांधेगा? मेन बात तो ये हुई ना, छड़ता छुट्टी। ये तो सारी बातें करते हो आप लोग, लिहाज काटें, मोह काटें, फलान काटें, कुछ काटने वाली बात ही नहीं है। आप अपने रास्ते सीधे चलो, ये बंधन तो अपने आप ही कट जाते हैं, ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। शोर मचाने की कोई जरूरत ही नहीं है। कभी देखते हो रोड पे पानी होता है, गाड़ियों के आने जाने से ही पानी अपने आप सूख जाता है, धूप ना भी निकले। हर गुजरने वाला टायर थोड़ा सा पानी ले जाता है, फ्रिक्शन भी होता है, सूख गया पानी अपने आप। तो जब हम अपने रास्ते चलते हैं तो अपने आप ही बंधन कट जाते हैं। हम खड़े हुए हैं, बंधन कटेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। हम कह रहे हैं आगे बढ़ो, बंधन कट जाएंगे। दोनों में फर्क है। आप खड़े हो जाओ दिल्ली में, दिल्ली छूटेगी तो मैं यूपी पहुंचूंगा। अरे यूपी की तरफ बढ़ तो दिल्ली छूटेगी। पानी की लहरें रुकेंगी, मैं स्नान करूंगा। अरे तू स्नान कर, लहरें नहीं रुकने वाली हैं। हमारे विचार में भेद है। हम सोच रहे हैं लिहाज कटे, मोह कटे। तुम आत्मा का निश्चय करो, ये सब अपने आप कट जाएगा। निश्चय तो करते नहीं हो अंदर से, मैं तो मारते नहीं अंदर से, और सोचते हो बंधन कट जाए। कैसे कटेंगे? जब जन्म हुआ बंधन था, कहां से आया? बांधे है बंधन। मकड़ी जाल बनाती है, खुद ही उसमें फंस जाती है, फिर वो जाल उसी को खाना है अगर आजाद होना चाहती है। हमको भी अगर अपने को मुक्त करना है तो ये जाल खुद खाना पड़ेगा। अगर हम इस जाल को खुद ही ना खाएंगे तो ये जाल खत्म नहीं होगा, क्योंकि जाल बनाया हमारे ख्यालों ने। खाना क्या है जाल को? अपने ख्यालों को दुरुस्त करना, यही जाल को खाना है। जब हमने अपने ख्याल दुरुस्त किए, अपने विचारों को सही दिशा दे दी, यही है जाल को खाना, क्योंकि बंधन है नहीं। अब आप देखते हो किसी किसी व्यक्ति को, अरे इसका बंधन तो बड़ी जल्दी कट गया, अभी तो सत्संग आया। अब बंधन काटता अगला तो उसके भी ना कटते। उसने अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाया, बंधन कट गए। प्रेफरेंस किसको देते हैं? भगवान को प्रेफरेंस दोगे, माया अपने आप पीछे हो जाएगी। माया को प्रेफरेंस दोगे, भगवान अपने आप पीछे हो जाएगा। आप देखो आप प्रेफरेंस किसको देते हो? बंधन कोई नहीं है, ये सब आपका ख्याल है। ये सत्संग में आके कुछ शब्द सीखनी है जिसमें बंधन भी एक शब्द है। बंधन है, बंधन है, काटना है। बंधन कौन सा है जिसको काटना है भाई? बंधन कुछ होता ही नहीं है। बंधन मन का ख्याल है। जब धोबी ने गलती से शेर को रात को पकड़ के खूंटे से बांध दिया, समझा ये मेरा गधा है, शेर भी डर के मारे बंध गया। पर सुबह जब उसने देखा मैं शेर और खूंटे से बंधा हूं, एक झटका दिया और भाग गया। ये बात आपको भी विचार करने की है कि आपका मन
अभी तक भी अपने को जीव मान के एक एक के बंधन में आता है, या आत्म निश्चय करके निर्बंधन होता है? मैं लिहाज काटूंगा, मैं डर काटूंगा, मैं फलानी चीज काटूंगा, कुछ भी नहीं कटेगा। जीवों के अगर आप ये पुरुषार्थ करोगे माया काटने का, नहीं कटेगा। आत्म निश्चय करो तो बंधन कोई है ही नहीं। कितनी अजीब बात है। एक स्थिति इतनी असमर्थता की जिसमें बंधन कट नहीं रहा, एक स्थिति इतनी सामर्थ्य की जिसमें कोई बंधन बच नहीं रहा। अब आप खड़े हो जाओ, मैं अंधेरा काटूंगा, मैं अंधेरा काटूंगा, कहां से कटेगा? आप रोशनी करो, अंधेरा चला जाएगा। मैं बंधन काटूंगा, बंधन दिखाओ तो सही। हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, हमको बंधन दिखाओ, हम अभी काटते हैं। है कहां बंधन? तुम्हारे पैर बांधे हैं, हाथ बांधे हैं, मुंह बांधा है, बताओ क्या बांधा हुआ है? कहां है बंधन? एक बार बंधन दिखाओ तो, बंधन हो तो दिखाओ। बंधन ही तो नहीं है। अगर बंधन हो तो आप दिखा सको ना, ये बंधन है। अच्छा, आप कहते हो दूसरा बांधता है, कैसे बांधता है? शब्द बोल देता है, क्रोध कर देता है। अब शब्दों के आगे आपने समर्पण किया, आप शब्द से बंध गए। क्रोध के आगे आपने समर्पण किया, आप क्रोध से बंध गए। कैसे बंधे बताओ? आप जो कहते हो दूसरे लोग मुझे बांधते हैं, कैसे? क्या ब्रह्म शब्द के अधीन है? और जीव का पहला विषय शब्द है। 5 विषयों में पहला विषय ही शब्द है। अब आप शब्द की गुलामी खुद कर रहे हो। शब्द हवा का गुण है, उड़ गया, बात खत्म हो गई। ये सब सोच है। पूरा समय आप सोचते रहते हो, और ज्यादातर किसी ने कहा भी नहीं होता और आप बना लेते हो। कहा भी नहीं। क्या जितने शब्द आपका मन सोच रहा है कभी कहे हैं किसी ने आपको? नहीं। उनका 1-2% बोला होगा, बाकी तो सारा मन गढ़ंत है। देखो, एक होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, एक होता है डर, लिहाज। इन सब चीजों में जो नहीं कहा गया होता ना, वो भी सुनाई दे जाता है। आज किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, द्वेष हो जाए, जो उसने नहीं कहा वो भी सुनाई देगा, पता नहीं कहां से आता है। डर में, लिहाज में जो नहीं कहा किसी ने, आप वो भी सुने जा रहे हो। कहा किसी ने, कहेंगे, मुझे लग रहा है कहेंगे। देखिए अजीब कहानी देखो अपनी। आप कहते हो मुझे लग रहा है कि वो कहेगा, मेरा ख्याल है वो कहेगा। ख्याल है ना सिर्फ, तो मतलब आपने अपने ख्याल से सुना है जो सुना। सुना तो मीरा ने भी, उसको भी कहा निकल जाओ, अगर तुम्हें हरि भजन करना है ना, नहीं मानती हो हमारी बात, निकल जाओ। मीरा ने भी सुना। कहा जा रहा है तो सुनाई देगा ही भाई। पर सुन के मीरा ने अमल कर लिया। क्या कह रहे हो निकल जाओ, तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब फिर आप कहोगे नहीं, मैं उसका अर्थ समझ रहा हूं ना, वो गुस्से से कह रहा है। तो आपको तो रोज मना करते हैं, नेगेटिव अर्थ नहीं निकालो किसी चीज का, पॉजिटिव निकालो।
विभीषण जी आए, राम जी हनुमान जी से सलाह करते हैं क्या करें, इशारा किया भाई क्या करें, बांध लो राम जी, इसको बंदी बना लो। सुग्रीव से सलाह करते हैं भाई क्या करें, कहीं ना जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। बड़ी सारी चौपाइयां सुना दी सुग्रीव जी ने। दोनों का मन है इनको बंदी बना लिया जाए। विभीषण जी अंदर आए, राम जी ने कस के गले लगा लिया। जब गले लगे हुए थे, हनुमान जी पीछे से घूर रहे थे बैठे। अभी समझाया भगवान को, भगत समझाते भी बहुत हैं, फिर चेक भी करते भी जो समझाया भगवान जी को समझ आया, नहीं समझ आया तो भगवान जी भी निरे बुद्धू हैं, जो समझाओ समझते नहीं, फिर दूसरी कर जाते। हनुमान जी देखने लगे, भगवान आंख से आंख मिल गई, तो उनको लगा अब स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी, नहीं इसका मूड ऑफ हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हनुमान मैंने तो तेरा ही कहना माना है, मेरा कहना माना है, तुम्ही ने कहा था बंदी बना लो, मैंने बाहों से बंदी बना लिया। सुंदर अर्थ किया ना। तुम अर्थ कैसा करते हैं, छूटने वाला अर्थ ही नहीं करते हो, बंधने वाला अर्थ कर लेते हो। अब कोई ये लोग कभी कभी ना बोलते हैं, हमारे घर के कह रहे हैं बोरी बिस्तर लेके वहीं चले जाओ। मैंने कहा उनको को बोरी भी रख लो, बिस्तर भी, हमें ये भी मिल जाएगा, हम जा रहे हैं। बोरी बिस्तर भी तुम रखो, ना बोरी चाहिए ना बिस्तर। बोरी पे सुलाते नहीं हम, गद्दे पे सुलाते हैं सबको, अच्छा बिस्तर देते हैं। बाकी बोरी में या फिर वो भर के लाओगे कपड़े बर्तन वगैरह, वो भी नहीं चाहिए। क्यों उलझते हो, बात खत्म हो जाएगी ना, मुस्कुरा दोगे कि बोरी बस्तर भी नहीं ले जा रहे, हम ऐसे ही चले जाते हैं। होता है, आती हैं बातें, मूड होता है कभी सामने वाले, ठीक है, हमें भी तो बातों को खत्म करना आना चाहिए। बात खत्म करो, अपना लक्ष्य मत खत्म करो। आप बात खत्म नहीं करते, अपना लक्ष्य खत्म कर लेते हो। समेटनी है बात कि अगला जो कह रहा है बात समेटो, अभी शांत करो अगले को, पर आप क्या करते हो, बात को जिंदगी भर के लिए याद कर लेते हो, अपना लक्ष्य समेट लेते हो। नहीं भाई इससे ज़्यादा नहीं, फिर क्रोध करते हैं, फिर रोज जाएं तो बोलते हैं, फिर ये बात हो रही है, फिर वो बात हो रही है। आप अपने आप को गलत विचार देते हो, राइट तरफ चलो ना। अगर कोई कुछ कह भी रहा है, थोड़ी देर बोल रहा है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, बात समेटो। अब बात आपको पूरी याद है, एम, मैंने एम समेट दिया, जैसा कह रहे हैं ना वैसा कर लेंगे आगे से। अब ये गड़बड़ घोटाला तो आप ही लोग करते हो ना सारा, आपकी विचार उल्टी दिशा में जाते हैं, सोच उल्टी दिशा में जाती है, तो बंधन आ जाते हैं। बंधन को भी अगर एक परीक्षा मान लो कि मेरे को इसमें से पास होके निकल जाना है, तो भी काम बन जाए। लेकिन इतना सच मान लेते हो बंधन को, बातों को, कि फिर आप उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं हो, फंस गए, बंध गए, उलझ गए। ये सब मनोमय सृष्टि में हो रहा है, बाहर हो रहा है। ये उलझना और ये सब लिहाज में आना, डर में आना, ये घटना कहाँ घटती है? मनोमय सृष्टि में, आत्मा में है कुछ। तो आप अगर एक क्षण स्वरूप का विचार कर लो अपने, काम बन जाए कि ना बन जाए।
पर स्वरूप का विचार नहीं है। बोला है ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहां। भाई ब्रह्म विचार करो तो जगत है कहां। तो हम समझ सकते हो तुमने ब्रह्म विचार नहीं किया। जो अभी तक लिहाज काटने में लगे हो, डर काटने में लगे हो, बातें करने में लगे हो, ब्रह्म विचार का अभाव है। जो ब्रह्म विचार करता है, आत्म विचार करता है, उसके पास बंधन कोई नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसे बिना कुछ नजर ना आया। अच्छा, बंधन डालने वाला कौन है? वो भी तो भगवान है। तत्व दृष्टि हमारी हो। किसी ने पूछा सीता माता से, जब रावण आया आपने तिनका क्यों उठाया? कहती है मैं भी धरती की पुत्री हूं, तिनका भी धरती का ही अंश है। तो तेरे को नहीं पता दुख में भाई को बहन की, बहन को भाई की याद आती है। वो तिनका भी मेरा भाई है, तो बहन पे कष्ट आएगा, भाई को ही तो बुलाएगी, इसीलिए तिनका रक्षक हो गया। अब आप ये देखो पॉजिटिविटी कितनी जबरदस्त है। एक तिनके से भी संबंध जोड़ के सीता जी उसको ढाल बना लेती हैं, और रावण उस तिनके से डरता है। ताजुब नहीं? भावना का कितना बड़ा खेल है, आप जरा ये विचार करके देखो। भावना का खेल हुआ ना। अब ऐसे तो तिनका आप भी उठा लो, रोज इतने गलत गलत केस होते हैं, लड़कियां तिनका उठा लें। रावण से रक्षा सीता की हो गई तो हमारी भी हो जाएगी तिनके से रक्षा। लेकिन सीता वाली भावना ही ना बनेगी, तिनका छोड़ पूरा झाड़ू उठा लो, कुछ नहीं होगा। तिनका छोड़ पूरा पेड़ की टहनी उठा लो, कुछ नहीं होगा। मेन चीज भावना चाहिए ना। सीता जो मुक्त है, सबसे पहले वो अंदर आसुरी संपदा से मुक्त है, इसीलिए बाहर से कितनी भी ऑफर्स आ रही हैं वो उसका रूप नहीं हो रही। अंदर अंतःकरण शुद्ध है, राम है सिर्फ। अगर अंदर थोड़ा भी खोट होता ना तो सीता को कोई बचाने वाला था नहीं। अंदर का खोट खत्म है। जब हम अंदर से खोट रहित होते हैं तो प्रेरणा भी आ जाती है, युक्ति भी आ जाती है, और अपने को बचा भी लेते हैं। लेकिन जब अंदर से खोट होवे तो काम नहीं बनता। हमें अपने अंदर का खोट भी तो खत्म करना आना चाहिए। सीता ने मुक्त किया अपने को रावण के सारे माया जाल से। हालांकि रास्ता कोई नहीं नजर आ रहा छूटने का। अगर देखा जाए जिन परिस्थितियों में सीता फंसी है, क्या छूटने का कोई मार्ग है? राम जी को तो ये भी नहीं पता वो कहाँ है। फिर लंका सा कोट समुद्र सी खाई, राम जी आ भी जाएंगे तो क्या करेंगे? सीता सब विचार सकती है, पर अंदर खोट ना होने के कारण राम के बल पर एतबार है। और हम तो ये भी कहेंगे सीता का अंदर से अपना खोट ना होना वो राम का भी बल बन गया। बल्कि अगर सीता के अंदर खोट नहीं है
तो राम का बल बन गया वो, राम स्ट्रांग हो गए, क्योंकि सीता जी का पवित्र भाव साथ आ मिला। अब प्रकृति भी तो कोई खेल खेलती है। अगर सीता स्वीकार कर लेती सूक्ष्म मन में कहीं भी राजसी सुखों को, कोई मार्ग ही ना बनता उस तक पहुंचने का। पर क्योंकि सीता ने कुछ स्वीकार ही नहीं किया है, तो मार्ग ईश्वर को बनाना पड़ा। सीता के लिए प्रकृति को मार्ग बनाना पड़ा, क्योंकि जब अगली कुछ स्वीकार ही नहीं कर रही है तो फिर राम से ही मिलाप होगा। जब आपका मन कुछ स्वीकार ही नहीं कर रहा है तो ईश्वर आपका मिलाप सत्य से कराएगा। पर आप बीच में लिहाज में आ गए, मोह में आ गए, बंधन में आ गए, तो फिर हरि क्या करे तो गुरु क्या करे तो खुदा क्या करे। बात तो अपने अंदर की पहले है ना, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी विचारधारा कैसी है, हम अपने को कैसा बनाते हैं। चीजें तो सारी समझने वाली ही हैं। अब अगर हमने अपने को बचाना है किसी भी बाहर की बात से, पहले अंदर की वीकनेस को खत्म करना होगा। जो अंदर से कमजोरी है वही बाहर आ रही है। देखो, आपको बीमारी कुछ भी बाहर की भी हो, अगर स्किन एलर्जी हो, कुछ हो, डॉक्टर आपको दवाई तो खाने की देता है। खाली लगाने की बोलो डॉक्टर साहब दवाई दो, कहता है खानी भी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? बीमारी अंदर से आ रही है, बाहर से नहीं है। खाली एक पैच भी हो जाएगा ना स्किन पे, डॉक्टर खाने की दवाई साथ देगा, लगाने की तो देगा, खाने की जरूर देगा। भाई डॉक्टर साहब ये दवाई क्या करेगी, प्रॉब्लम तो बाहरी है। कहता है अंदर खराबी होती है तो बाहर प्रॉब्लम आती है। अगर अंदर वाला ठीक है तो बाहर कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अंतर हो गया कि नहीं हो गया? हमें जो अंदर के कमजोरियों को खत्म करना है तो बाहर ये विकार नजर नहीं आएंगे। डर है, लिहाज है, मोह है, ये सब अंदर है। बाहर तो कह लो अंदर वाली कमजोरी का एक रूप नजर आ जाता है। अभी आजकल कितना कैंसर वगैरह फैला है, अब बाहर तो एक छोटी सी गांठ नजर आई, बाहर तो बुखार हुआ। जब डॉक्टर सारे चेकअप करता है बुखार क्यों नहीं उतर रहा, ये गांठ कैसी है, या कुछ और प्रॉब्लम आती है, रसोली है, फलाना है, फिर चेक कराओ भाई, तो पता चलता है कैंसर थी ये तो, है ना। तो अंदर बीमारी जो है उसका छोटा सा अंश बाहर आता है, बाकी तो सारी अंदर है। अज्ञान का भी छोटा सा अंश दिख रहा है आपको बाहर, और कभी कभी आप कहते हो बस थोड़ी सी बीमारी है, थोड़ा सा अज्ञान है, थोड़ी सी फलानी बात है, पर अंदर तो उसका बहुत गहरा रूप पड़ा हुआ है ना। यही कारण है आपको बाहर वाला दिखता है, गुरु को अंदर वाला दिखता है। यही फर्क है। गुरु जब बोलता है आप प्रश्न भी करते हो, गुरु पता नहीं कहां कहां की माया दिखा देता है। मन कहता है क्या मेरे अंदर इतना कुछ है? वो तो एक्सरे को पता चल रहा है ना, तुम्हें थोड़ी पता चल रहा है। और एक्सरे मशीन को आप जुठला नहीं सकते कि ये गलत बोल रही है, मेरे को इतना सा दिख रहा है। ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड पता नहीं कहां कहां तक क्या क्या ढूंढ लाए हैं। डॉक्टर साहब किसी और की पिक्चर डाल दी होगी आपने, वो नहीं जुठला रहे। पर तुम्हारे पास वो वाली दृष्टि नहीं है। अंतर इस बात का है। अगर तेरे पास वो आंख होती
तो काम बन जाता, पर तेरे पास वो आंख नहीं है। जो ज्ञानी के पास आंख है ना, वो आंख तेरे पास नहीं है। अब अगर तुमको भी आंख हो तो तुम समझ सकते हो कि अज्ञान का रोग कितना गहरा होता है। तुम खुश हो बाहर से देख के, हाँ डॉक्टर साहब एक बुखार ही तो आया होगा, बुखार उतर क्यों नहीं रहा, इतनी सी तो गांठ है खाली। डॉक्टर कहते हैं चेकअप कर लेने तो, गांठ कैसी है, क्यों है, यही होता है ना। तो क्या अज्ञान का विचार नहीं करना चाहिए? जो हमारे भीतर अज्ञानता है उसका भी तो हमें विचार करना चाहिए। आप कह रहे हो लिहाज आ गया, डर आ गया, मैं उसको काटूंगा, पर इस लिहाज के पीछे स्वार्थ नहीं है, इस लिहाज के पीछे इच्छा नहीं है, इस लिहाज के पीछे मेरापन नहीं है। इस लिहाज के पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण भी नहीं है, इस लिहाज के पीछे बड़े सारे कारण हैं। ऐसे ही तो हम किसी के लिहाज में नहीं आ जाते। अब आप उस लिहाज को पहचानो तो सही, काटोगे कैसे? एक दांत भी निकलवाने जाओ, डॉक्टर कहता है एक्सरे करूंगा, भाई दांत निकालने में एक्सरे, पता चले कितना गहरा है, जड़ कहां तक है, टेढ़ा तो नहीं है, कितनी सारी बातें करता है डॉक्टर एक दांत निकालने के लिए। अब आप निकालने चले हो सदियों पुराना लिहाज, मोह, डर, है ना, आप भी कह रहे हो मैं निकालूंगा, पर इस सब की निवृत्ति से पहले जरा इनकी एक्सरे तो निकालो एक। इसके पीछे क्या है, इसकी जड़ें कहां तक है, मेरी कमजोरी कहां तक है, उसको भी तो खोजने निकलो। आपने वो तो खोजा ही नहीं, खोजा, विचारा, सिर्फ एक शब्द नहीं पकड़ लिया, निकालूंगा, गुरु कह रहा है इसलिए निकालूंगा, फलाना कह रहा है इसलिए निकालूंगा। भैया निकालने से पहले उसकी एक्सरे तो देखो, इलाज कैसे करोगे? लिहाज का कॉज क्या है? और कभी कभी जब कॉज का निवारण कर दिया जाए तो दर्द वैसे ही चला जाता है। कारण हटा दिया, भाई दांत में कीड़ा लगा, दर्द हो रहा है, डॉक्टर उसको खाली करके और भर देता है, अब दर्द भी चला गया, दांत भी ठीक हो गया। कारण कौन था? कीड़ा। कई लोग नमक तेल यूज कर लेते हैं, कीड़ा मर जाता है दांत का, दर्द ठीक, है ना। दांत उखाड़ना ही सॉल्यूशन नहीं है, कीड़े को मारना सॉल्यूशन है। कीड़ा मरना चाहिए ना, जो दांत को दर्द कर रहा है। लिहाज का कारण स्वार्थ, मेरापन, इच्छा, इनको मरना चाहिए ना, तो लिहाज दुखी ना करे। आप सीधा लिहाज पे वार करते हो। अक्सर होता है हमारे दांत में दर्द हो ना, डॉक्टर साहब निकाल दो, वो कहता है अभी दवा खाओ, निकालने की जरूरत नहीं, फीलिंग हो जाएगी। आजकल तो वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रूट कैनाल। आजकल तो रूट कैनाल कर देते हैं, डॉक्टर जल्दी नहीं करता निकालने की। आप क्योंकि दर्द नहीं सह पाते, निकालो निकालो, ऐसा ही होता है ना। तो लिहाज को निकालो निकालो, कैसे, आ क्यों रहा है, व्हाट्स द रीजन, उसको दुरुस्त करो। आज मान लो एक लिहाज तो काट लोगे, फिर कल दूसरा खड़ा हो जाएगा। दादाजी की पूरी हिस्ट्री में कहीं दादाजी ने नहीं बोला मैंने लिहाज काटा, स्त्री का लिहाज काटा, बेटों का लिहाज काटा, समधियों का लिहाज काटा, काटा काटा, दादा ने बोला ही नहीं। दादा ने तो निज स्वरूप पहचाना, दादा तो आत्मा, दादा तो परमात्मा,
दादा तो स्वयं ब्रह्म। अब अपने आप कट गया जो कटना था। बुलडोजर बुला लो तुम अपनी गली में, जो तोड़वाना है वो तो तोड़ेगा, वो साथ दो चार चीजें और तोड़ जाता है। किसी का बरामदा गया, किसी का आंगन गया, किसी का पौधा गया, किसी का गमला गया। वो बुलडोजर इतना बड़ा चलेगा तो कुछ ना कुछ तो नीचे आ ही जाएगा। दादा ने जो एक ब्रह्म का भाव पक्का किया, अब उसके बाद ये सब कीड़े मकोड़े तो नीचे ऐसे ही मर गए। दादा क्या करे? ना दादा करता है, ना दादा को चिंतन है। आप आज लिहाज काटोगे, कल आपको चिंतन भी आएगा। ये भी समझना। एक तो मैंने लिहाज काटा, फिर अगर कोई उल्टा फल रूप दोष निकल आया, फिर मन बाइट करेगा, इतना नाराज हो गए अगले, मैंने खाम खाई पंगा ले लिया, मैं ऐसा ना करता। फिर ये सब चालू हो जाओगे तो फिर क्या फायदा होगा? खड़े तो वहीं के वहीं। पर अगर लिहाज का आधार चला जाए तो बात बन जाती है। मेरे अंदर चिंतन ही क्यों आया, उस चिंतन का कारण हटाओ। ज्ञान कहता है कारण का निवारण। ज्ञान ये नहीं कहता कि क्या करो क्या ना करो, पर ज्ञान कहता है कारण का निवारण कर दियो। जब कारण का निवारण हो जाएगा ना, तुम्हें शांति हो जाएगी, शांत स्वरूप मिल जाएगा। ये सब अपने स्वरूप पे डाले हुए आवरण हैं। इनसे बचने का बहुत अच्छा उपाय है। निवारण करो कारण का, लिहाज मत काटो किस वजह से हो रहा है। कभी कभी डॉक्टर बोलता है ना, कोई एलर्जी हो जाए, चेक करो आप क्या खाते हो जब ये होता है आपको। किसी के फेस पे पिंपल्स, किसी को कुछ, डॉक्टर कहता है जरा चेक करो किस दिन ज्यादा होते हैं। हाँ डॉक्टर साहब आज दही खाई थी, आज राजमा खाए थे। फिर कहता है इसको बंद करो, मेरी दवाई के साथ उसको बंद करो। फिर देखते हैं थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं। अब लिहाज आ रहा है, ज्ञान का निश्चय तो है, ज्ञान तो है, उसके साथ साथ ये वॉच करो क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसको खत्म करो। कारण अंदर पड़ा रहेगा। जैसे वो पेड़ होता है ना सेंजने का, बहुत खाते हो सेंजने की फलियां फूल, उसके पेड़ को जितना मर्जी काट दो, थोड़े दिन में फिर हरा भरा, नीचे तक काट दो भले, क्योंकि जड़ तो वही है और उसकी ग्रोथ होती है फटाफट। कितना ही काट दो फिर बड़ा हो जाता है, कितना काट दो फिर बड़ा हो जाता है। यही है जब अज्ञान की जड़ अंदर रहती है, ग्रोथ फटाफट हो जाती है। चलो आज आप कह रहे हो मैं बहू का लिहाज काटती हूं, कल बेटे का आ जाएगा, परसों पोते पोतियों का आ जाएगा, फिर मायके वालों का आ जाएगा, फिर ससुराल वालों का आ जाएगा। वो तो आता ही रहेगा ना जब तक तुम जिंदा बैठे हो। देखा है घर में एक भी बुजुर्ग बैठा रहे तो सामान आता ही रहता है, भेजते रहते हैं ना लोग, ये हमारी बड़ी मासी है, ये हमारी चाची है, ये हमारी बुआ है, ये हमारी फूफी है, ये हमारी फलानी है। कुछ ना कुछ आता ही रहता, तुम लोगों को भी आता रहता होगा, जाओ ना जाओ, बच्चे हो आए चाहे, आता रहता है ना। कहीं से सूट, कहीं से साड़ी, कहीं से शॉल, कहीं से दुपट्टा आ जाता है। भाई बेटे की शादी है, गुलाबी दुपट्टा आ जाएगा। आप आए नहीं पर हमने तो रखा था ना आपका। आता रहता जब तक माता जिंदा है। माता चली गई, सामान आना बंद हो गया। बस थोड़े से लोग आएंगे जिन्होंने चादरें डालनी है, वो डाल जाएंगे, वो आखिरी चद्दर होगी। उसके बाद ना सूट आएगा, ना साड़ी आएगी, ना कुछ आएगा। तो जब तक तुम बने बैठे हो
फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। पर अगर ये सब बंधन, ये सब तारें काटना चाहो ना, तो बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। अपनी मैं को मारो। फ्रीडम फ्रॉम आई। ज्ञान सुन के फ्रीडम फॉर आई का प्रयत्न मत करना, जो 90% लोग करते हैं गलती। मुक्ति का रूप ही अलग ले लेते हैं कि हम बिल्कुल किसी के आज्ञा में ना चलें, मन मर्जी करें, मर्जी से जाएं आएं खाएं पिएं। ये फ्रीडम फॉर आई हो गई। ज्ञान है फ्रीडम फ्रॉम आई। अहंकार से मुक्त करो अपने को, इच्छा से मुक्त करो, लिहाज से मुक्त करो। जब अपने को इन विकारों से मुक्त करो तब काम बनेगा। इसको तो रख के बैठे हैं अंदर। ज्ञान सुना, खुश हो गए। हम कैसा भी चलें, कैसा भी उठें, कैसा भी बैठें, कहाँ भी जाएं, कहाँ मैं मुक्त स्वरूप आत्मा हूं ना। अरे मुक्त स्वरूप आत्मा होते हुए भी गुरु के अंडर में तो रहेगा। मुक्ति तभी है जहां गुरु का हाथ हटाना ऊपर से, बंधन तो वैसे ही आ गया। फ्रीडम फॉर आई हो गई वो, फायदा क्या हुआ। पर फ्रीडम फ्रॉम आई लेनी है हमें, उसके लिए गुरु की आज्ञा में रहना पड़ता है, मिटाना पड़ता है अपने को। ये डर, लिहाज, आसक्तियों के सब ये रूप हैं और कुछ नहीं है। अपनी आसक्ति है। आज लिहाज भी तो अपने वालों से आ रहा है, दूसरों से कहां आता है। आता है लिहाज दूसरे से। अपने घर में होगे तो अपने बेटे को गर्मी लगे, बेटा कूलर के आगे तू सो जा, मैं इधर सो जाऊंगी। यहां आता है लिहाज किसी का। ये मंजी तो मेरी है कूलर के आगे, देख लो। तो लिहाज किसको आ रहा है, कब आ रहा है? जहां मेरापन है। बड़ी सीधी सी बात है। मेरापन, इच्छाएं, आसक्तियां अगर ये तुम्हें बांध रही हैं तो इनको काटो ना, क्योंकि तेरा स्वरूप ही नहीं है। लिहाज तो अपने आप चला जाएगा। किसका लिहाज करना है? आज हमें अगर लिहाज हो तुम्हारा, तुम छोड़ के चले ना जाओ, हम बहुत लिहाज करें, सच भी ना सुनाए, माई बैठी रहे, चली ना जाए यहां से, छोड़ ना जाए मुझे, पर हमें तुमको बिठा के ही कुछ नहीं करना है। तुम कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हें तुम्हारे उद्धार के लिए, ऐसे नहीं, तुम्हारे उद्धार के लिए सच सुना सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं भैया बैठना हो तो बैठ, नहीं बैठना तो राम राम है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। सीधी बात है। तो आपको जहां जहां लिहाज बांध रहा है, क्यों बांध रहा है? सोचो। अब बेटा तुम्हें खर्ची देता है, पोते का जन्मदिन है, लिहाज आ जाएगा, नहीं इसमें से दूं ना, बेटा क्या कहेगा। 5,000 रुपये महीना मां को देता हूं, एक 500 भी मेरे बेटे के हाथ पे नहीं रखा है इसने। तुम्हें आता है ना लिहाज? ऐसे आते हैं लिहाज तुम्हें। क्यों आया? दादी बन गई, पोता दिखा, मां बन गई, बेटे से मिला। और कहने को तो सीधा कह सकते हो कि भाई घर तो एक ही है, पर तुम अपना अलग राग अल्पाएंगे। मैं अलग से दूं, मैं अलग से ऐसा करूं। अलग क्या होता है? आ गई हस्ती, आ गई उपाधि। अज्ञान का कोई भी रिएक्शन होता है उससे पहले उपाधि आती है। अंतःकरण उपाधि से ब्रह्म जीव है कहलाता। अगर अंतःकरण उपाधि ना आएगी तो कोई लिहाज आएगा ही नहीं। ये अंतःकरण उपाधि आ जाती है, आ गया लिहाज अंदर में। और लिहाज वाले की सबसे बड़ी मार है, अंदर घुटता है, बाहर से बोल नहीं सकता, क्योंकि अपने ही लिहाज से फंसा हुआ है और अंदर घुटता रहता है, परेशान होता रहता है, छूट नहीं पाता, उलझता रहता है।
ये उसकी अपनी वीकनेस है, बाहर का कुछ नहीं है, ये उसकी अपनी वीकनेस है। और अगर अपनी वीकनेस खत्म कर ले फिर उसको उलझन कोई नहीं होगी। अगर अपनी वीकनेस खत्म कर दे तो फिर उसको डर कोई भी नहीं। चाहिए तो लिहाज है, चाहिए तो डर है। अब चाहिए का रूप कुछ भी हो सकता है, मान, इज्जत, प्रशंसा, पैसा, वाहवाही, कुछ भी रूप हो सकता है। ये लिहाज उसके पीछे है। और जब मेरी मैं मर जाए और भगवान रह जाए तो सारे विकार अपने आप गए। एक दशरथ जी मरे, तीनों रानियां विडो हो गई। एक तू मर जा, सारे विकार विधवा हो जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। आई बात समझ में?